प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की आपका स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें सुनते हो और थैंक यू। आप सभी को प्रभु आशीष बरकत दे आज की इस वीडियो के द्वारा। जैसे आपने सही पढ़ा है इस थंबनेल के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह को क्या भीड़ पसंद है या नहीं, और जो अंकुर मिस्ट्री में जो इकट्ठ है, जो लोगों की भीड़ है, वो सही है या गलत है, उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। उससे पहले आप वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें, जैसे आप आशीषित हुए दूसरे लोग भी चलते हैं हमारी वीडियो की ओर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं, जैसे हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को क्या भीड़ पसंद है या नहीं, सो उसको आज हम वचन के द्वारा क्लियर करेंगे। कई लोगों का मानना है कि जैसे अपोस्टल अंकुरोला जी के वहाँ भीड़ है, परमेश्वर भीड़ को पसंद नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे बाइबल के दौरान बातचीत करते हैं कि भीड़ में से निकल कर गए, सो प्रभु यीशु मसीह को भीड़ पसंद नहीं। हम इस विषय के बारे में आज बातचीत करेंगे। सो देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के वचन के बारे में कि वचन क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह भीड़ से बाहर क्यों जाते थे और उनको भीड़ पसंद है या नहीं। सो आइए हम सबसे पहले वचन को देखेंगे। मरकुस उसका 3 की 7 आयत से हम पढ़ेंगे और आगे को हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है कि यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब चेले चलते थे, तो सबसे पहला भी चमत्कार गलील में ही किया। सो गलील में बहुत सी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती थी। इसका 8 वचन ऐसे कहता है, और यहूदिया और यरूशलेम और इदोमिया और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है उसके पास आई। उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे, अम, ताकि वह मुझे दबा ना सके। हालेलुया। इस वचन में हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के पास भीड़ की भीड़ आती थी। सो इसका मतलब ये नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह को भीड़ पसंद नहीं थी। यहाँ पर हमने अभी वचन में पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह के पास अलग अलग गांव से या अलग अलग नगरों से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे। इसमें साफ साफ लिखा है, क्लियर लिखा है कि ऐसा कोई बात नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह को भीड़ पसंद नहीं है। उनके पास भीड़ आती थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को इस बात का डर था। उनको ये डर भी नहीं था, बल्कि उनको पता था कि वो कितना समय इस पृथ्वी पर है और कितना समय वो पृथ्वी पर रहते हुए क्या करेंगे। प्रभु यीशु मसीह को अच्छे थे, वो अच्छे से वाकिफ थे अपने समय के साथ। सो इस वचन में जो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक बेड़ी मेरे लिए तैयार करो कि हम भीड़ से दूर रहे। अगर वहीं पर प्रभु यीशु मसीह भीड़ में फंसे रहते तो बहुत सी भीड़ होती थी वहां पर प्रभु यीशु मसीह को दबाने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह को अलग अलग नगरों में, अलग अलग शहरों में जाना था, इसलिए कि परमेश्वर का जो संदेश है, जो प्यार का संदेश है, वो बाकी के नगरों में भी फैल सके और बाकी के लोग भी परमेश्वर के प्यार को जान सके। सो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उस बेड़ी में चढ़ते थे और प्रभु यीशु मसीह को एकांत में प्रार्थना करना पसंद था। और आप भी प्रार्थना करते रहे, एकांत में भी प्रार्थना करें और सबके साथ मिलकर भी प्रार्थना करते रहे। और आइए हम इसका दूसरा रीजन देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को क्या भीड़ पसंद थी कि नहीं। जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके हम 13 वचन से देखते हैं कि एक बहुत बड़ी भीड़ थी गलील से और अलग अलग स्थानों से भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे थी। यहाँ पर 5,000 पुरुषों के करीब लगभग प्रभु यीशु मसीह ने उनको रोटी खिलाई और वो सिर्फ मर्द लोग ही 5,000 के करीब थे। उसके अलावा बच्चे और स्त्रियां भी थी। सो यहाँ पर हम वचन को पढ़ते हैं, 13 वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ को देखकर
पहाड़ की चोटी पर बैठ गए और उनको जब भीड़ को देखा तो उस पर तरस आया। अगर प्रभु यीशु मसीह को भीड़ पसंद ना होती तो उन्हें कोई जरूरत नहीं थी किसी भीड़ के ऊपर तरस खाने की। आपका मुझे पता नहीं, अगर हम लगाएं कि हम भीड़ को देखते हैं तो हमारे अंदर उनके लिए भी तरस होना चाहिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह के हृदय में था। सो उनके पास उनके हृदय में तरस था, इसीलिए उन्होंने उस 5,000 पुरुषों करीब भीड़ को खाना खिलाया। सो इसका तीसरा रीजन भी हम देखेंगे जल्दी से जल्दी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 34 वचन से लेके 36 वचन तक। यहाँ पर भी वचन में लिखा है कि वो गनेसरत से होते हुए जब वो जाते थे तो अलग अलग गांव से अलग अलग नगरों से आप पढ़ सकते हैं कि कैसे भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पास आती थी। तो प्रभु यीशु मसीह का आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि मुख्य संदेश यही था, उद्देश्य यही था कि वो अलग अलग नगरों में परमेश्वर का जो संदेश है, प्यार का सुसमाचार है, वो अलग अलग शहरों में नगरों में पहुंचा सके। और इसका अगला हम रीजन देखेंगे। और अगर प्रभु यीशु मसीह को भीड़ ना पसंद ना होती तो आपने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 18 से लेके 20 वचन तक आपने जरूर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ना। अगर भीड़ पसंद ना होती तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी अपने चेलों को, जातियों को, लोगों के बीच में जाने की और जाति जाति के लोगों को चेला बनाने की आज्ञा नहीं देते। अगर प्रभु यीशु मसीह को भीड़ पसंद ना होती तो उनके पास जो 12 चेले थे बहुत थे, और अलग अलग नगरों से उनको एक एक जन बहुत था, लेकिन उन्होंने अलग अलग जाति में बहुत से लोगों को बुलाना पसंद किया, चेला बनाना पसंद किया। सो यहाँ से भी हम जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को भीड़ से कोई दिक्कत नहीं है। उनको अच्छा है कि हमें भी होना चाहिए कि भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह को जाने। इसका अगला रीजन हम देखेंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह को भीड़ पसंद ना होती, अगर उनको भीड़ से भागना होता, तो जहां पर हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा उतरा, प्रेरित पतरस ने सबसे पहला प्रचार किया और वहां पर 3,000 लगभग लोग एक बार में विश्वास में। 3,000 लोग कम नहीं होते, बहुत भीड़ होती है। सो अगर भीड़ पसंद ना होती तो 3,000 लोग पहले दिन में ही, पहले प्रचार में ही प्रेरित पतरस के द्वारा विश्वास में कभी ना आते। और उसके आगे के वचनों में हम पढ़ते हैं कि प्रेरित पतरस के प्रचार के दौरान उसके 3,000 के बाद 5,000, उसके बाद लोग बड़ी संख्या में उनके साथ जुड़ने लगे। अगर भीड़ पसंद ना होती तो परमेश्वर ऐसी कोई कार्य ना करता, ऐसा चमत्कार ना करता। इसके अलावा हम पुराने नियम में देखेंगे, पुराने नियम का परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर है। जब हम देखते हैं कि इजरायली लोग जब मिस्र देश से निकले तो वो 6,30,000 के करीब थे। वो कोई छोटी भीड़ नहीं थी, बहुत बड़ी भीड़ थी। अगर परमेश्वर को भीड़ पसंद ना होती तो वो इतने इजरायली लोगों को लेकर ना चलते। और पुराने नियम में योना नबी के हम पुस्तक को पढ़ते हैं, वो पूरा नगर जो नीनवे था, इज़राइल का दुश्मन देश था, उनका विरोधी था। अगर परमेश्वर को भीड़ पसंद ना होती तो नीनवे भी बचाया ना जाता, वो भीड़ भी परमेश्वर को ना जानती। सो कृपया आप इस बात को देखते रहें। अगर आज हम बात करें अपोस्टल अंकुरमोला जी की जो मिनिस्ट्री है उसमें भीड़ है, तो हम उसे गलत भी नहीं कह सकते। अगर परमेश्वर की इच्छा है तो लोग उसमें जुड़ रहे हैं, कोई उनको पैसा नहीं दिया जा रहा, कोई कुछ नहीं। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया आप किसी चिन्ह चमत्कार को देख के, उनकी बड़ी भीड़ को देखकर कहीं ना भागें, बल्कि जहां पर आप हैं वहीं पे दुआ करें कि वहां पर भी बहुत से लोग आपको प्रभु दे सकता है। जैसे स्कॉटलैंड के बहुत ही बड़े प्रभु के दास थे जिन्होंने प्रार्थना की कि मुझे स्कॉटलैंड चाहिए, नहीं तो प्रभु मैं खत्म हो जाऊं, मैं मर जाऊं। लेकिन प्रभु ने पूरा स्कॉटलैंड, भीड़ की भीड़ उनको दे दी। सुप्रियो,
प्रभु भीड़ को पसंद करते हैं, लेकिन प्रभु को जो चिन्ह चमत्कारों के पीछे दौड़ने वाले लोग हैं वो पसंद नहीं। सो कृपया आप अकेला चिन्ह चमत्कारों के पीछे ही नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के साथ सच्चे हृदय से, पूरी आत्मा सच्चाई से, परमेश्वर के साथ चलने वाले, पूरे प्रेम के साथ प्रभु में बने रहने वाले होने चाहिए। और ऐसी वीडियो को और भी देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।